अब जैसे ही जरासंध अपनी सेना को लेकर के आया तो कृष्ण ने बलराम से कहा, भैया जी, नाना जी भी आ रहे हैं। बलराम कहने लगे, आने दो, कृष्ण है। भगवान ने देखा कि आज उसके विजय प्राप्ति के लिए 11,000 ब्राह्मण तप कर रहे हैं। यदि मैं पुनः विजय प्राप्त हो गया, जब विजय प्राप्ति मुझे मिल गई तो यह जो है पूरे ब्राह्मणों की बलि दे देगा। आज श्री कृष्ण सभी ब्राह्मणों के संकल्प को रखने के लिए, सभी ब्राह्मणों की बातों को रखने के लिए विश्वकर्मंभरासंतो युद्ध प्रारंभ हुआ। समय आगे बढ़ा। परमात्मा ने देखा दिव्य युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के मैदान से भाग गए, युद्ध को छोड़ करके चल पड़े, उस रणभूमि से जाने लगे। क्योंकि यदि इसे विजय प्राप्ति नहीं हुई तो जो वह निर्दोष ब्राह्मण 11,000 ब्राह्मण हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी। आज उन्होंने उनकी लाज बचाने के लिए रण को छोड़ करके वहां से चल पड़े हैं। भगवान का नाम रणछोड़दास पड़ा। बोलिए रणछोड़दास भगवान की जय हो। आगे चल के भगवान का विवाह हुआ। विवाह संपन्न हुआ बड़ी धूमधाम से। शांडिल्य मुनि ने आकर के वेद का उच्चारण किया। जब रुक्मणी कात्यायनी माता के मंदिर पर जाती है तो कात्यायनी माता के मूरत में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करती है। मूरत किसी की भी क्यों ना हो, यदि हम उस देवी देवता को अपने हृदय में धारण करते हैं, अपने नेत्र के सामने रखते हैं, तो मूरत किसी की भी क्यों ना हो, हम उसमें उस देवता के भी दर्शन कर सकते हैं जो हमारे मन में है, जो हमारे हृदय में है। उस प्रतिष्ठित देवता के भी दर्शन कर सकते हैं। आज भगवती कात्यायनी माता के मंदिर में स्वयं श्री कृष्ण के दर्शन कर रही हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भीष्मक राजा हैं, कुंदनपुर के राजा हैं। भीष्मक, उनके 5 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई जिसका नाम रुक्मणी हुआ। भगवान को कभी नहीं देखी, परंतु उनके बारे में सुनकर के बचपन से ही द्वारिकाधीश से विवाह करने की प्रतिज्ञा उन्होंने मन में ले ली कि मेरा विवाह होगा तो उसी के साथ होगा। जैसे ही आगे समय आया, बड़े पुत्र रुक्मी ने शिशुपाल जी को वचन दिया कि मैं अपनी बहन का विवाह करा दूंगा। समय आया, कहने लगे कि तुमको शिशुपाल के ही गले में वरमाला डालना होगा। रुक्मणी कहने लगी, बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का वर्ण कर लिया, मन में विचार आ गया द्वारिकाधीश से ही विवाह संपन्न करूंगी, कुछ भी क्यों ना हो जाए। विवाह के समय देवी दर्शन के लिए जाते हैं। रुक्मणी जी भी देवी दर्शन के लिए गई हैं। भगवान को पत्र लिखा। भगवान ने बड़ा सुंदर पत्र पढ़ा और उनके कथन के अनुसार मंदिर पर पहुंचे। मंदिर पर प्रवेश कर रहे थे। बहुत सारे लाखों नर नारी उनके पीछे हैं, बहुत सारे सैनिक हैं, भगवती के साथ आए हुए हैं। जैसे ही श्री कृष्ण वहां पर प्रवेश किए तो जितने भी सैनिक थे वहां सब रुक्मणी को ना देख करके श्री कृष्ण को देखने लग गए। देखते ही देखते मोहित हो गए। कोई कहने लगा कितने अच्छे वस्त्र पहने हैं, कोई कहने लगा कितने अच्छे सुंदर बाल हैं, कितने सुंदर दिखते हैं। भगवान ही को देखते रह गए। जिस कार्य से आए थे वह कार्य करना छोड़ दिया। जैसे ही परमात्मा वहां पर पहुंचे,
रुक्मणी ने जाकर के कात्यायनी माता के मूरत में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किया। जैसे ही प्रभु वहां पर पहुंचे हैं भगवान श्री रुक्मणी ने उनका वरण किया, वैसे ही माला उनको पहनाया है और उनका हाथ पकड़ के लेके चल पड़ी रथ के ऊपर। रथ में ले जाकर के बिठा लिया। भगवान पीछे बैठे हुए हैं, सब स्वयं रुक्मणी सामने बैठ करके रथ चला रही है, स्वयं रथ चला रही है। इस प्रकार भगवान का विवाह संपन्न हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अन्ते पुनामारिच्यं बंधो व्यातं बुनच्यते यावत् स्याप्रिया मोक्षं पूर्वोरतं बनञ्जहा। विवाह संपन्न किसी और के साथ हुआ और विवाह संपन्न हो गया परमात्मा के साथ। होना किसी के साथ था, तय किसी के साथ हुआ था, भगवान के साथ विवाह संपन्न हुआ। जब जब भगवती का जन्म होता है, जब जब प्रभु का प्राकट्य होता है, जितने बार भी हुआ है उतने बार ही विवाह भगवती के साथ ही हुआ है। नारी पुनन्ते यमा कृष्णा नारी प्राविध्ये याश्रयं यावत् प्रस्थाननं कृष्णं तत्र वेदं पुनञ्जहा। पंडित जी ने पत्र भेजा था, बड़ा सुंदर पत्र लिखा था रुक्मणी ने। कहती हैं कि प्रभु मैंने आपको बचपन से ही वर्ण कर लिया, आपको देखे तो नहीं परंतु आपके बारे में श्रवण करके, आपके बारे में जान करके मुझे आपसे प्रेम हो गया और मैं आपसे ही विवाह संपन्न करूंगी। मन ही मन में वर्ण हो गया। जैसे ही बारात आई, बलराम भैया ने स्वागत किया और आदर करते हुए बलराम जी को देखते हुए गोविंद ने हाथ से घोड़ा की लगाम छूट गई और सभी ब्राह्मण पहुंच गए। बलराम जी कितना प्यार कृष्ण के प्रति, लाला कहाँ जा रहा है, लाला कहाँ से आ रहा है, हर समय उनके बारे में सोचते रहते। जो भी बात होती भगवान के पास बैठ करके पूछने लगते, अरे क्या हो गया, आज क्यों चिंतित बैठी हो, किस प्रकार का विकार है मन में। हर समय भगवान के पास ही रहते, उनसे वार्तालाप करते रहते। आज सभी देवी देवता बड़े प्रसन्न हैं। युद्ध प्रारंभ हुआ। जो उनके पुत्र थे, रुक्मणी जी का जो भाई था, वह पीछे से रथ लेकर के आने लगा। बाणों की बौछार प्रारंभ हो गई। भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारे भाई को बिल्कुल भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। रुक्मणी कहने लगी, नहीं बिल्कुल भी ऐसा मत करना, एक ही भाई है। यावत् सार्कसीवितं तावदे बलरामाश्रवं रुक्मणीयाश्च विवाहेश कृष्णवेदं पुनञ्जहा। बलराम ने आकर के युद्ध को शांत कराया। बलराम जी भी मौजूद हैं। सांडिल मुनि जी आकर के वेद मंत्रों का उच्चारण किया। भगवान जी का विवाह संपन्न हुआ। लाखों नर नारी इस दृश्य को देखने के लिए आए हैं। आज रुक्मणी को बड़ा ही हृदय में आनंद हुआ। जैसे ही समय आगे बढ़ा, पुत्र की प्राप्ति हुई। प्रद्युम्न नाम पड़ा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रद्युम्न का अर्थ होता है यशा इतु प्रद्युम्नः, जो हमें प्रकाश की ओर ले जाए उसे हम प्रद्युम्न कहते हैं। और जिसके जीवन में सुंदर कर्म हो, हम उसे प्रद्युम्न कहते हैं।
हम किसी का नाम रखते हैं, नामाकरण करते हैं, ऐसा हम नाम रखें कि उस नाम का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। देवी देवता के ऊपर से हम उनका नाम रख दें, कुछ अर्थ निकलना चाहिए। जितने बार हम उस नाम को गुनगुनाएंगे उससे हमारा उद्धार होता है। अजामिल जैसा व्यक्ति जिसके यहाँ अंधकार भरा हुआ था, विद्वान ब्राह्मण, बुद्धि विकृत होने के बाद ना जाने कैसा हो गया, वैश्या को लाकर के घर पर रख लिया, साथ रहने लगे, जैसा संग किया वैसा असर पड़ा। परंतु अंत समय में महात्मा ने कहा कि अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। जैसे ही जीवा पर नारायण नाम का उच्चारण किया है वैसे ही उसकी मुक्ति हो गई, वैसे ही उसकी मुक्ति हो गई। वैसे ही हम अपने जीवन में अपने पुत्र, अपने बच्चों का नामाकरण ऐसा करें उसका कुछ ना कुछ अर्थ हमें जरूर मिले। राम रख दें, दिन भर जितने बार राम राम कहेंगे उतने बार हमारे मुख से राम निकलेगा, मुख से जाकर के हृदय में जाएगा, हृदय से जाकर के मस्तिष्क में जाएगा। हर समय प्रभु का नाम हमें गुनगुनाते रहना चाहिए। भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाते बनाते यदि राम राम कह के बनाओगे भोजन तो राम राम भोजन करने वाले के अंदर जाएगा। मन में जैसा भाव रहेगा, जिस भाव से हम बनाएंगे भोजन, वैसा भाव जो भोजन करने वाला व्यक्ति उसके अंदर जाएगा। यदि हम राम राम कह रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन करते हुए बना रहे हैं, तो वह कीर्तन, वह राम नाम भोजन करने वाले के हृदय में जाकर के बस जाएगा। बोली विश्वनाथ भगवान की जय हो। प्रद्युम्न नाम का बालक हुआ। आज सम्रासुर नाम का एक दैत्य पाप के वशीभूत होकर के उसे भगवान के महल से उठा करके ले चल पड़ा और आकाश मंडल की ओर उड़ने लगा। सम्रासुरो विदा कृष्णस्य यावदसो वदनां कृतिं कामद्वारा सुधा सूर्यो द्वारिकाधीश वन्दते। जैसे ही लेके चल पड़ा, परमात्मा ने देखा कि या तो आकाश मंडल की ओर लेके चल पड़ा। जैसे ही बहुत ऊंचाई में चला गया, वहां से उस पुत्र को फेंक दिया समुद्र में। जैसे ही समुद्र में गया, एक बड़ी सी मछली ने आकर के उस पुत्र को निगल लिया। उस पुत्र को उस मछली ने निगल लिया। भगवान ने देखा कि मेरे पुत्र को लेके गया है, आज स्वयं द्वारकाधीश जाकर के सम्रासुर का उद्धार किए। आज वही पुत्र सम्रासुर के महल में मछुआरों ने उसको पकड़ करके ले आया। जब भगवान ने, भोलेनाथ ने कामदेव को जब भस्म किया था, उनकी पत्नी जो थी रति भगवान के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि हे प्रभु, आपने तो पिता को, तो मेरे पति को तो मार दिया, मेरा क्या होगा। ना जाने क्या क्या बातें उनसे कहने लगी। भगवान कहने लगे, जाओ, तुम्हारा पति तुमको एक बच्चे के रूप में प्राप्त होगा। आज वही बालक श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न बनकर करके आज मछली के पेट में है। मछुआरों ने उसे काटा। आज यावद भूर्मति यावद कृष्ण मछुआरे बताओ विद्यावती नाम रागोणे तत्र वेदम पुनंजहा। सम्रासुर के यहाँ भोजन बनाने का काम करती थी विद्यावती। आज उसी विद्यावती को पुत्र के रूप में उसका पति मिला है। आज वही बात परमात्मा की याद आ गई कि भगवान ने कहा था कि तुझे पुत्र बनकर के तेरा पति मिलेगा। आज वही पति उसे प्रद्युम्न के नाम से मिला है।
प्रद्युम्नाम्नो तिसरा सूर्यो यत्र वेतं समरावजे कारश्यं गुर्वानन्दं कृष्णवातं वनंस्यः। आज समरासुर का वध करके पत्नी को लेकर के द्वारका धाम आ गए प्रभु प्रद्युम्न, और द्वारिका धाम में आकर के आनंद के साथ वास करने लगे। भगवान की 16,108 रानियां हुई हैं। 16,108 मुख्य विवाह जो है 8 हुआ है। सभी का विश्लेषण आता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं पहला विवाह हुआ रुक्मणी जी के साथ, दूसरा विवाह भगवान का भालू की बेटी हुई जो जामवंत जी की पुत्री जामवंती जी के साथ भगवान का दूसरा विवाह हुआ। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि द्वारिका में एक राजा आए थे, उनका नाम था सत्राजीत। प्रतापी राजा थे, उनके पास एक मणि थी, उस मणि का नाम था स्मंतक मणि। दिन में 8 भार सोना दिया करती थी। 8 भार का मतलब होता है 2 कुंटल। नित्य उसकी पूजन पाठ हम किया करते तो वह दिन में 2 कुंटल हमें सोना दिया करती थी। वह दिव्य मणि थी। उस मणि के कारण ही भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कलंक लगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं वह सत्राजीत राजा बड़े प्रतापी थे, उनके पास एक मणि थी स्मंतक मणि। रोज प्रतिदिन पूजन किया करते थे, 8 भार सोना दिया करती थी। अब इतना धन क्या करेगा आदमी? यदि ज्यादा अधिक धन हो तो उससे सबका भला करो। जब हम जानते हैं उस धन का हम अपने कई पीढ़ी तक उपयोग नहीं कर सकते तो उससे हम दूसरे का परोपकार उपकार सभी चीज करें, वह धन पवित्र होता है। दान करने से धन पवित्र होता है। यावद भूमंडलो कृष्णस्य 8 भारा स्वर्णचारिवे यदा तेषां गरा कृष्णं स्वर्णवाणीश्च नित्यते। आज सत्राजीत उस मणि को अपने कंठ में धारण करके चल पड़े हैं। मन में भाव आया, कुछ समय आगे बढ़ा। सत्राजीत कहने लगे मैं हूँ, एक मेरी वृद्धा पत्नी है, एक छोटा सा भाई है प्रसेन, एक लौती पुत्री है सत्यभामा। भगवान कहते हैं इसका मतलब जो घर में तुम कुल मिलाकर के 3.5 प्राणी हो, 3.5 लोग हो। सत्राजीत कहने लगे, भगवान कहने लगे मतलब? कृष्ण ने कहा तुम हो, वृद्धा पत्नी है और तुम्हारी पुत्री है एवं प्रसेन है। भगवान ने देखा सत्राजीत मणि को धारण किए हैं। भगवान कहने लगे एक बात मैं तुमसे कहूं, क्यों ना तुम ये मणि मुझे दे दो? तुम क्या करोगे, तुम्हारा क्या उपयोग होगा? वह कहने लगे मैं क्यों दूं? मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकता। भगवान ने कहा यदि मेरे पास रहेगी तो उससे प्रजा की रक्षा होगी, देश का भरण पोषण होगा, पूर्ति होगी। कृष्ण ने मणि के अपने लिए नहीं मांगा, समाज के कल्याण के लिए उन्होंने उनसे मणि को मांगा, परंतु उन्होंने मना कर दिया और मना करके वहां से क्षमा करें प्रार्थना किया और वहां से अपने घर की ओर चल पड़े। भगवान ने कहा आपकी वस्तु है, आप ही रखो, परंतु मैंने अपने भाव से कहा यदि आप वह मणि मुझे दे देंगे तो इससे पूरे समाज का भला होगा। आपके पास रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता। आज उनके भाई प्रसेन ने मणि को पहन लिया और प्रसेन उस मणि को पहन करके जंगल की ओर शिकार करने गए हैं। सिंह ने प्रसेन को मार करके मणि छुड़ा ली और उधर से जाकर के जामवंत जी ने सिंह को मार करके वह मणि छुड़ा ली। जैसे ही प्रसेन ने धारण किया देखा कि अब ये तो है नहीं, चल पड़ा वन में।
वन की ओर सुदूर जंगल में गया। एक सिंह ने देखा कि मस्तिष्क पर मणि है, उन्होंने उसको मार करके मणि ले ली। बाजू से जा रहे थे जामवंत जी। जामवंत जी ने देखा इतनी सुंदर मणि है। जामवंत जी ने सिंह को मार दिया। मणि लेकर के चल पड़े और जाकर के अपनी पुत्री को ले जाकर के दे दिए। आज सत्यजीत ने देखा कि मेरे भाई को कौन मारा है। मन में विचार आया कि यह श्री कृष्ण कह रहा था कि वह मणि मुझे दे दो, मैं समाज का भला करूंगा। आज मुझे ऐसा लगता है कि ये परमात्मा ने ही इन्होंने ही मारा है। बड़ा क्रोध आया। क्रोध के आवेश में आकर के ना जाने भगवान को कैसे कैसे शब्द उन्होंने बोले। आज प्रभु को बहुत बड़ा कलंक लग गया। आज काजल से भी यदि ज्यादा काला होता है तो वह कलंक होता है। आज प्रभु को कलंक लगाया है। भगवान सोचते हैं कि ऐसा मैंने क्या कर्म किया था जिससे मुझे कलंक लगा है। भगवान तो जानते हैं कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, फिर भी यह मणि जैसे ही मैंने मांगा तो यह सोच रहा है कि यह मैंने ही किया है। आज न जाने कैसे कैसे शब्द भगवान को कहे। भगवान ने कहा कि मैं अवश्य तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। जब से परमात्मा को कलंक लगा है एक जगह बिल्कुल भी नहीं बैठे, वहां से चल पड़े और जैसे ही चलने लगे वन की ओर गए हैं। जामवंत जी के गुफा में प्रवेश किया है। भयंकरा युद्धो कृष्णस्य गुफाद्वारे प्रमच्यते कृष्णस्य युद्धवयासोरं तत्र वेदं वनास्यः। जैसे गुफा में प्रवेश किए हैं जामवंत जी के दर्शन हुए हैं। आपस में युद्ध छिड़ गया। निरंतर वह युद्ध चलते रहा। भगवान उनको मारने के लिए दौड़े। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते जामवंत जी की नस ढीली हो गई। इतना भयंकर युद्ध चला। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यावद भूमंडलो वेतम निन्या प्रारे समुच्यते अहोरात्रस्य पुत्रेतम तत्र वेतम गतहि स्वा। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राघवेंद्र जब रावण को मारकर आए तो अपनी पूरी सेना से कहा कि आज भी आपको कुछ देना चाहता हूं, मांगो। किसी ने पूछा शक्ति मांगे, किसी ने। जामवंत जी ने शांत बैठे थे। प्रभु कहने लगे आप क्यों शांत बैठे हो, बताओ आपके मन में भी जो भाव है वह भी पूर्ण होगा। जामवंत जी कहने लगे क्या मांगो भगवान, रावण से हमने युद्ध तो किया है परंतु रावण की सेना तो मेरी टक्कर की नहीं थी। कोई ऐसा वर दे दो कभी युद्ध करने का मौका प्राप्त हो। भगवान ने कहा तथास्तु। वही मौका उन्हें प्राप्त हुआ। आज जामवंत जी बन करके आज उन्होंने भगवान के साथ युद्ध किया है। नित्य यह 21 दिन तक यह नित्य यह युद्ध चलता रहा है। आज युद्ध के उनके जामवंत जी की नस ढीली हो गई। उनके चरणों में प्रणाम किया है। कहने लगे कि हे प्रभु मैं आपको पहचान गया। आप वही हैं जिन्होंने मुझे वरदान दिया था और आज अपनी पुत्री को सौंप दिया है। पुत्री के साथ वह मणि भी उनको समर्पित की है। जामवंती मणिवार्युत्तम संध्या पारे समुत्तमा। इस प्रकार भगवान का जो है विवाह संपन्न हुआ। उस मणि को भी उन्होंने सौंप दिया। मन में सोचने लगे कि क्या करूंगा मैं इस मणि का, पुत्री के साथ आप यह मणि भी रख लो। भगवान का विवाह संपन्न हुआ। तीसरा विवाह सत्यभामा जी से हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान गए पांडवों के यहाँ घूमने के लिए। पीछे से अक्रूर जी ने सुधनवा नाम के व्यक्ति को भड़का दिया।